कि मैनेजमेंट दो तरह का होता है। एक मैनेजमेंट होता है कि रिएक्टिव मैनेजमेंट और एक होता है प्रोएक्टिव मैनेजमेंट। जैसे आप 10+2 किए, पता है कि एग्ज़ाम तो ग्रेजुएशन के बाद ही देंगे और 21 साल के बाद ही देंगे यूपीएससी की एग्ज़ाम, लेकिन आप तैयारी पहले से कर रहे हैं तो आपको प्रोएक्टिव मैनेजमेंट के तौर पर आपकी पूरी तैयारी हो चुकी। जब बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों तो पूरा फोकस्ड उनको वहाँ होना चाहिए कि साथ में ऑप्शन भी लेना चाहिए। यूपीएससी की तैयारी के लिए पूरे देश भर में जाना जाने वाला संस्थान चाणक्य आईएएस एकेडमी के वाइस प्रेसिडेंट विनय मिश्रा के साथ इस वक्त मैं मौजूद हूं और मैं बता दूं कि आज इस खास मुलाकात में हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों को जिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है उन परेशानियों से वो दूर कैसे हो सकते हैं, उनसे उनको निजात कैसे मिल सकता है और एक सही दिशा में चलते हुए अपनी सफलता की मंजिल को कैसे पा सकते हैं, इन तमाम चीज़ों पर तफसील से बात होगी। तो सबसे पहले आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। हम चूँकि चाणक्य आईएएस एकेडमी यूपीएससी के लिए जानी जाती है पूरे देश भर में और 22 शाखाएं भी आपकी पूरे देश भर में संचालित हैं, लेकिन चूँकि मैं इस पर आऊँ उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि चाणक्य आईएएस एकेडमी की जो शुरुआत है वो कैसे हुई, वो अगर हमारे दर्शकों को अगर बता दें तो। ये इसकी शुरुआत एक खास प्लान के तौर पर हुआ था। 1993 में इसकी स्थापना सक्सेस गुरु ए.के. मिश्रा के द्वारा किया गया था, जो हमारे संस्था के फाउंडर चेयरमैन हैं। साथ साथ मैं उनका छोटा भाई हूँ, तो मुझे बिल्कुल क्लियर है कि जब उनकी प्लानिंग थी तो एक ऐसी प्लानिंग थी जो एक नयापन लेकर आवे, कई तरह का जिसका होता है कि जिसको लोगों को पता नहीं होता था उस चीज़ को लाया जाए। जैसे पहले की जितने भी संस्थाएं कुछ चल रही थी वो प्रीलिम और मेंस तक ही फोकस किए हुए थे कि प्रीलिम के टाइम में प्रीलिम पढ़ाते थे, मेंस के टाइम में मेंस पढ़ाते थे और बस एक नहीं होता कि बस तपस्या करो, मेहनत करो, इस तौर पर वो लेते थे। मैं उनकी किसी तरह का क्रिटिसाइज़ करना इसे नहीं चाहूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि हमारे जो फाउंडर चेयरमैन सर हैं सक्सेस गुरु ए.के. मिश्रा सर, उनके एक नयापन आया और उन्होंने इसकी प्लानिंग की कि नहीं, एक फाउंडेशन बैच होगा जिसका मेन उद्देश्य होगा कि प्रीलिम मेंस साथ में तैयारी होगी, बेसिक से लेके उसको 1 साल का कोर्स किया जाएगा, जिसको आज चल के ग्रेजुएशन के बाद वाले लोग तो 1 साल की तैयारी करते हैं, लेकिन 10+2 का भी एक और नया रिसर्च उनके द्वारा ही किया गया था। वो था कि 3 इयर्स का कोर्स, कि बच्चे जितने कम एज में होते हैं पढ़ने का ज़्यादा उनका जज्बा होता है, ज़्यादा शौक़ होता है, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होता है, आगे बढ़ने की उनकी उत्साह ज़्यादा होता है। उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक कोर्स लॉन्च किया कुछ साल पहले और उसमें सफलता और भी रेशियो अच्छा बढ़ा। उसका था 3 इयर्स अपग्रेडेड फाउंडेशन कोर्स। इस फाउंडेशन कोर्स के तौर पर बच्चे जो 10+2 पास आउट होते हैं, इमीडिएट उनको कॉलेज के साथ साथ संस्था में भी 2 घंटा का पर डे देना होता है और ऑलमोस्ट हम लोग सैटरडे संडे उनको फ्री करते हैं, छोड़ देते हैं, ताकि वो बच्चे अपना वर्क भी कर ले और अपनी ज़िंदगी भी जिए। उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, उसको ध्यान में हम लोग देते हुए सैटरडे संडे छुट्टी करते हैं। जब कभी टेस्ट होता है तो उनको स्पेशल बुलाया जाए। अच्छा, एक बड़ी बात आपने कही, मैं पहले उस पर पूछ लूँ फिर अभी अपग्रेडेड फाउंडेशन कोर्स पे आऊँगा। आपने एक बात कही कि सैटरडे और संडे को आप छुट्टी देते हैं कि वो मानसिक तनाव से ग्रसित ना हो। तो क्या ऐसा होता है कि यूपीएससी की जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं उसमें कई बच्चे जो है मानसिक तनाव के शिकार हो जाते हैं? देखिए, ये देखने को तो बिल्कुल मिलता है, लेकिन देखिए सक्सेस गुरु हमारे जो चाणक्य एकेडमी फाउंडर चेयरमैन हैं, उनका एक बड़ा अच्छे पर्सनालिटी हैं और ऑलराउंडर वाले व्यक्ति हैं। क्योंकि बच्चों को कई बार उनका बिल्कुल एक नहीं होता है कि ज़िंदगी में एक फिक्स हो जाए कि मोनोटोनस आ जाए ज़िंदगी कि सिर्फ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। उनके पढ़ाने की भी प्रवृत्ति जो शिक्षक को गाइड करते हैं उसमें एक ख़ास उनका रहता है कि बच्चे इंटरेस्टिंग तरीक़ा से आप लोग पढ़ाइए और उनको बेसिक से पढ़ाइए ताकि उनको समझने में कोई दिक्कत ना आ जाए। साथ साथ उनका एक स्पेशल होता है कि कल्चरल प्रोग्राम भी के द्वारा भी उनके ज़िंदगी का कहीं बोरिंग ज़िंदगी ना हो जाए, उत्साहित ज़िंदगी हो, उस तरह का भी वो बीच बीच में हर सेंटरों में उनके
प्लानिंग के तौर पर करवाया जाता है। और कई बार तो देखा गया है कि उस सेंटर में खुद भी विजिट कर जाते हैं, और ताकि बच्चों को लगता है कि हमारे चेयरमैन सर जब इतने अच्छे कर सकते हैं, इतने अच्छे गा सकते हैं, तो बच्चों को बिल्कुल उस फील्ड में भी उत्साहित करते हैं। तो ये मैं कहूँगा कि जितने अच्छे उनका यूपीएससी के लिए गाइड करते हैं, जितने वो दूसरे फील्ड के लिए भी गाइड करते हैं, आर्ट ऑफ सक्सेस ए के मिश्रा आर्ट ऑफ सक्सेस के उनका जो कंपनी उसके थ्रू, उसी तरह से अपने स्टूडेंट के लिए एक उनका ज़िंदगी में कहीं बोरिंग ना हो, कहीं मोनोटोनस ना हो, कहीं ऐसा ना फील करे कि बस ज़िंदगी कुछ नहीं है, उसके लिए उनका कल्चरल प्रोग्राम को भी बच्चों को उत्साहित करते रहते हैं। अच्छा, मतलब आप सीधे तौर पर यह कहना चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो एकदम बोझ के तौर पर ना लें, मानसिक तनाव उसमें उत्पन्न ना हो, बल्कि वो खुशी खुशी और रुचि के अनुसार तैयारी करें, और फिर उसका आनंद जो है उसको जिंदगी का आनंद भी, उनके बचपना भी मत खो, बच्चा तुम बहुत बच्चे भी रहो और अपने कैरियर को शुरू से ध्यान दो। इसको देखिए, कहा जाता है कि मैनेजमेंट के तौर पर हम लोग इसको मानते हैं कि मैनेजमेंट दो तरह का होता है। एक मैनेजमेंट होता है कि रिएक्टिव मैनेजमेंट, और एक होता है प्रोएक्टिव मैनेजमेंट। रिएक्टिव मैनेजमेंट वो होता है कि जो अचानक आपका आ गया मैटर और आप उसमें उलझ गए, उसके पीछे लग गए। जैसे सपोज कि आपका यूपीएससी फॉर्म आ गया, उसके बाद आप फॉर्म भर लेते हैं, फिर सोचते हैं कि मुझे जो है यूपीएससी की तैयारी करना है। और एक है जो हम लोग सिखाते हैं कि प्रोएक्टिव मैनेजमेंट, जो आप पहले से सोच लो, उस पर आपकी तैयारी पहले से होना चाहिए। आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि फॉर्म आने के बाद आप बिफोर कर रहे हैं। जैसे आप 10+2 किए, पता है कि एग्ज़ाम तो ग्रेजुएशन के बाद ही देंगे और 21 साल के बाद ही देंगे यूपीएससी की एग्ज़ाम, लेकिन आप तैयारी पहले से कर रहे हैं, तो आपको प्रोएक्टिव मैनेजमेंट के तौर पर आपकी पूरी तैयारी हो चुकी है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही सर, लेकिन एक जो चीज़ है, बच्चे जो होते हैं कई बार यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं और वो ऑप्शन बी को भी लेकर के साथ में चलते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो ये। तो ख़ास करके उन बच्चों के लिए, उन युवाओं के लिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों तो पूरा फोकस्ड उनको वहाँ होना चाहिए कि साथ में ऑप्शन भी लेना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि यूपीएससी एक ऐसी पढ़ाई है जिनको यूपीएससी में बहुत लोग, तो मेरे से ऐसे लोग भी मिले जो अपने बच्चों को डाले हैं कि यूपीएससी बाद में मैं सोचूंगा इनकी इसका पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगा। और ऐसा देखा गया कि बहुत लोग की जो है, जो ऐसे सोच के भी लाए हैं, वो पर्सनालिटी भी डेवलप कर गए और बाद में वो ऑफिसर भी बन गए। तो इसमें देखिए, सेकेंड ऑप्शन मुझे जैसा लगता है कि इसमें सोच के नहीं चलना चाहिए, क्योंकि सेकंड ऑप्शन यूपीएससी इतना ब्रॉड तरीक़ा से काम होता है इसमें कि सेकंड ऑप्शन अपने आप तैयार हो जाता है। और मैं एक सिंप्लीफाई करने के लिए आपको बता रहा हूँ कि आपके सामने सबसे बड़ा तो ऑप्शन जो है स्टेट पीसीएस तो अपने आप होता है। जैसे कोई झारखंड का है तो जेपीएससी होगा, बिहार का है तो बीपीएससी है। नहीं कि झारखंड वाले बिहार नहीं देंगे या बिहार वाले झारखंड नहीं देंगे, यूपी वाला है कि यूपी को हो जाता है, एमपी वाला है कि एमपी हो जाता है। तो हर स्टेट में अपने आप हो जाता है। तो फिर और साथ साथ दूसरे स्टेट में भी दे सकते हैं जहाँ उनको लैंग्वेज प्रॉब्लम ना हो। जैसे कई बार होता है कि जैसे मान लीजिए आपको केरल का स्टेट का देना है या आपको उड़ीसा का देना है, तो आपको फिर वो वहाँ के लैंग्वेज पता होना चाहिए, कंपलसरी सब्जेक्ट। लेकिन हिंदी वाले एरिया के लिए हिंदी एरिया में पूरे दे सकते हैं वो। तो इसलिए देखिए, इसमें है ही नहीं कि आप जो है सेकेंड लाइन सोचें। सेकेंड लाइन सोचेंगे तो आपका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि आप फोकस नहीं कर पाएंगे, और फोकस नहीं करेंगे तो आपका पूरा ज़िंदगी बिखरा हुआ फील होगा। अभी थोड़ी देर पहले भी मुझसे एक स्टूडेंट को मैं ही गाइड कर रहा था कि जैसे पहले एक ज़माने में टॉर्च होता था, तो टॉर्च में भी बोला जाता था कि इसको फोकस करो, ताकि उसका लाइट जो है कई बार फोकस नहीं होने से बिखरा हुआ होता था। एरिया तो बड़ा दिखता था लेकिन कहीं कुछ ढंग से दिखता नहीं था। लेकिन यदि उसको फोकस कर दिया जाए तो बिल्कुल वही दिखता है जहाँ हम चाहते हैं। तो मेरा सलाह तो यही होगा कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को या उनके पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि बिल्कुल फोकस करके करें तैयारी। बिल्कुल। अच्छा, इससे पहले बात हो रही थी मानसिक तनाव को लेकर के, और आपने कहा कि जब मानसिक तनाव नहीं होगा और ज़िंदगी का आनंद लेते हुए हम तैयारी करेंगे तो सफलता भी मिलेगी और ज़िंदगी का आनंद भी आएगा। मैं असर आगे जो एक महत्वपूर्ण सवाल है वो मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि कई जो बच्चे होते हैं, ख़ास करके उनके ज़हन दिमाग पे ये बात होती है कि कई चाह भी रखते हैं कि हम यूपीएससी की तैयारी करें, लेकिन उन्हें ये बात समझ में नहीं आती कि हम इसकी तैयारी हमें कब से शुरू करनी चाहिए। तो आप
आपका जो इतना दिनों का एक्सपीरियंस है, कई सालों का एक्सपीरियंस है, तो वो जो बच्चे हैं उनको क्या गाइड करेंगे कि कब से, अगर उनकी इच्छा है कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूं, तो उनको कब से इसकी शुरुआत कर देंगे? इसमें किसी काम को जितना जल्दी शुरू करिए तो अच्छा होता है, लेकिन बहुत छोटा बच्चा भी होगा तो शायद उसके डिजर्व नहीं कर रहा है, या हो सकता है कुछ बच्चे इससे भी होते हैं कि 10+2 के पहले भी शुरू कर देते हैं। हमारे पास भी अभी तीनों सेंटर झारखंड में ऐसे पढ़ रहे हैं, जो पेरेंट्स के ओर से हम लोग को रिक्वेस्ट किया गया कि जो है हमारा पढ़ने दीजिए, तो हम लोग पूरा चांस उसको भी दिए हैं। तो जितना जल्दी होगा, देखिए स्वाभाविक तौर पर है, आज का टाइम एक बहुत अच्छा हेल्दी कंपटीशन के टाइम है, तो इस कंपटीशन में जितना जल्दी शुरू हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि जैसा मैं शुरुआत में ही बताया कि चाणक्य एकेडमी में शुरुआत जो है, लोग प्रीलिम को चलाते थे, कोई मेंस चलाते थे, और सिर्फ सक्सेस गुरु हमारे हैं संस्था के चेयरमैन साहब, यही एक व्यक्ति हैं जिसका इस फील्ड में नयापन लाए, जो 1 साल के कोर्स किए, ग्रेजुएशन होते या ग्रेजुएशन में क्लास करते शुरुआत करो। लेकिन इन्हीं का दूसरा एक आया नया रिसर्च कर सकते हैं कि जो 3 इयर्स के कोर्स का शुरुआत किए, तो ये देखा गया जो 3 इयर्स के बच्चे हैं वो जो पढ़ाई किए हैं उनका रिजल्ट बहुत अच्छा हो रहा है। तो ये हेल्दी कंपटीशन के युग में मेरा एक सजेशन होगा कि जितना पहले कर सके वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो सीधे आपको सर अभी देख रहे हैं, इसमें कई ऐसे युवा हैं जो यूपीएससी की तैयारी की चाह रखते हैं और कई कर भी रहे हैं, तो सीधे आप उनसे क्या कहना चाहेंगे समय प्रबंधन को लेकर के, तैयारी को लेकर के, मार्गदर्शन को लेकर के? मैं यही कहना चाहूँगा कि चाणक्य एकेडमी सारा कुछ हो रहा है जो मैं बोलने जा रहा हूँ। फर्स्ट, अपनी मैनेजमेंट आप प्रोएक्टिव मैनेजमेंट के तौर पर आप एडवांस शुरू करें, जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा होगा। दूसरा, टाइम को या तो हम वेस्ट करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं। तो हम लोग का कोई भी व्यक्ति हो, सक्सेसफुल हो गए हो या मैं ही हूँ, हम लोग को टाइम को इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि वेस्ट करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ चाणक्य आईएएस एकेडमी के वाइस प्रेसिडेंट विनय मिश्रा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सबसे पहले जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं किसी चीज़ को लेकर के, चाहे वो कोई सा भी फील्ड हो, सबसे पहले वो अपनी रुचि को पहचाने और रुचि के अनुसार अपनी तैयारी करें, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें सफलता मिलने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। और ख़ास करके अगर सिविल सेवा के क्षेत्र में आप अपनी रुचि रख रहे हैं तो उनमें फोकस करना, इसके अलावा और भी कई क्षेत्र हैं जहां पे आप फोकस कर सफलता की मंजिल की राह को आसान बना सकते हैं। अपने सहयोगी शहाबुद्दीन, महेश कुमार और श्यामदेव मेहता के साथ शमीम अहमद, SB लाइव हिंदी, हजारीबाग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.